भाइयों, कहते हुए भी कष्ट हो रहा है कि जो लोग इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान गंवाए, इस देश में स्वतंत्रता लेके आए और उन्होंने दिन रात जागकर एक लोकतांत्रिक देश का सपना देखा था। उन्होंने सोचा था कि आम आदमी अपने फैसले स्वयं ले पाए और सारी शक्तियां जनता के हाथ में हों। आम लोग अपने प्रतिनिधि चुन पाएं, उन्हें हटा पाएं। क्या वो सब अपनी जान इसी लोकतंत्र के लिए दे के गए थे, जहां चुनने वाला कीड़ा हो जाए और जिसे चुना गया है वो सम्राट? क्या सत्ता अब इतनी ऊंची हो गई है जिसे नीचे देखना नहीं आता है? ये मेरे देश का दुर्भाग्य है, जहां देश का भविष्य सड़कों पर है और अपने साथ जानवरों जैसा व्यवहार पा रहा है। क्या उस बाप को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है जिनका बेटा चंद सत्ताधारियों के लालच की भेंट चढ़ गया? क्या उस माँ का सवाल उठाना गलत है जो अपने बेटे बेटियों को एक ऊंचा आयाम देना चाहती है? उसे एक रात पता चलता है जिससे उसे उम्मीद थी, वो प्रकाशपुंज बादलों के तले कहीं छिप गया। क्या युवा को ये पूछने का अधिकार नहीं जो वो दिन रात अपनी आंखें फोड़ता रहा इस उम्मीद में कि अगर आज जाग लेता हूँ तो कल बेहतर होगा, और अंततः उसे निराशा हाथ लगती है और वो जब ये सवाल पूछता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ तो उसे पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया जाता है। आज सवाल है भविष्य का, आज सवाल है उस पिता का जिसके बेटे बेटियां इस सिस्टम के तले दब के मर गए। आज रोड पर जिन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, जिन्हें रोड पर घसीटा जा रहा है, जिनके सर फोड़े जा रहे हैं, वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो इस देश का युवा है जो कि कल भविष्य बनेगा। और इतिहास गवाह है, इस देश की शक्ति हमेशा युवा शक्ति रही है और वो शक्ति जब एक साथ खड़ी होगी तो ये तानाशाही चूर चूर हो जाएगी। आज उन लोगों को भी इस देश की हालत देखकर शर्म आ रही होगी जिन लोगों ने इस देश के लिए जान दी थी। इस देश का एक वैज्ञानिक, एक महान पर्यावरणविद 18 दिन तक बिना कुछ खाए पिए इस सिस्टम से पीड़ित युवा के समर्थन में बैठता है। उससे बात तक नहीं की जाती है। जब बात खत्म होती ही मालूम नहीं होती है, उसे किसी जानवर की तरह उठाकर फेंक दिया जाता है किसी अस्पताल में। आखिर क्यों आप जवाब नहीं दे सकते? क्यों आप जवाब दे नहीं रह गए? जिन्होंने आपको चुनकर भेजा कि आप उनकी आवाज़ उठाओगे, आप उनकी आवाज़ उठाने की जगह उनकी आवाज़ दबाने का कारण बन गए। यह लोकतंत्र नहीं है, यह पूरी तरीके से तानाशाही है। मैं अपनी देश की जनता, अपनी देश की युवा शक्ति से आह्वान करता हूँ कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, हमें हमारी आवाज़ स्वयं बनना होगा। इस बहरी पड़ी सरकार के कानों में शंखनाद करना होगा। उनको ये लगने लग गया है कि ये कुर्सी उनकी विरासत है, यह कुर्सी हमारे द्वारा दी गई भीख है, खैरात है, जिसे हम जब चाहें वापस ले सकते हैं। और लास्ट में मैं कुछ दुष्यंत कुमार की पंक्तियां आप लोगों के सामने बोलना चाहूँगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए।